प्रेज लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और टैबरनैकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की ओर से हम बहुत खुश हैं कि फिर एक बार आपके सामने बाइबल स्टडी प्रस्तुत करने के लिए। क्या आप तैयार हो उसे सुनने के लिए? नहीं तो अपने आप को तैयार कीजिए, सब कुछ भूल जाइएगा और अपना पूरा ध्यान बस इस वक्त परमेश्वर के वचन पर लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, आपको जवाब देने वाला है, आपको चमत्कार देने वाला है। और उसे प्राप्त करने के लिए आइए हम तैयार हो जाए। और आज और कोई नहीं लेकिन वो पवित्र आत्मा ही है जो फिर एक बार वो वचन का जो रहस्य हमारे सामने खोलने वाला है। आइए उसका हम स्वागत करेंगे। सभी जन मिलकर हम दुआ करेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, इस वक्त हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे के वैसे आपके सामने आते हैं और अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित कर देते हैं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी जिंदगी जो अंधियारे में बंद है परमेश्वर, जो अंधियारे से लिपटी हुई है, फिर एक बार आप यहाँ पर आइएगा परमेश्वर और आप प्रकाश बोलेगा आपके वचन के द्वारा और हमारे जिंदगी में फिर एक बार जान डाल दीजिएगा परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और हम वो शब्द चाहते हैं परमेश्वर जिसके द्वारा हम जिंदगी जी सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं, आपके जैसे बन सकते हैं परमेश्वर, जैसे आप चाहते हो। है प्यारे पवित्र आत्मा, ये वक्त और हर एक व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर, जो कोई भी इस वीडियो को जब कभी भी देखेगा परमेश्वर, उन्हें भी आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं। और बस हम यही दुआ करते हैं, हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर कि आज का जो रेमा वचन है परमेश्वर को हम ठीक से सुन पाए, उसे समझ पाए, हमारी जिंदगी में हम उसे ग्रहण कर पाए और आप जैसे हम बन पाए। और परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं वैसे 100% फल भी हमारे जिंदगी के द्वारा हम ले आए। प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके रेमा वचन के लिए जो आप इस जगह में बोलने वाले हो आपके लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। पास्टर, आपने अभी एक श्रृंखला पिछले हफ्ते ही आपने खत्म की और वो है कि हम कलीसिया के मेंबर क्यों बने। और संक्षेप में बताओ तो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो कलीसिया के मेंबर बने, जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, उसके लिए भूखे और खुद को उस तरीके से बदलना चाहते हैं, वो कलीसिया के मेंबर बने। बाकी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें तो खुले ही हैं, लेकिन विशेषकर आपने जो बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा कहा है कि स्वर्ग जाने वाले के लिए ही कलीसिया का मेंबर होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और वो श्रृंखला जो आपने पिछले हफ्ते ख़त्म किया है, तो आज लोगों के लिए क्या प्रस्तुत कर रहे हैं पवित्र आत्मा के? जो मैंने एक टॉपिक लिया था वो है कि इंग्लिश में व्हेन थिंग्स गो बैड, वेरी बैड, जब स्थिति खराब हो जाती है, बहुत खराब। इसका हमने मैसेज देखा है, जी हाँ। लेकिन इसका और गहराई में थोड़ा हम जाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कैसा हमारा शरीर जो होता है, कि हमारे देह के काम या फिर शरीर के काम जो भी है, वो हमें कोई मदद नहीं कर सकते जब परिस्थितियाँ हमारे ज़िंदगी में बहुत ही खराब हो जाती है। सही। We're going to see that, हम ये देखने वाले हैं कि कैसा होता है एग्जैक्ट सिचुएशन, क्या होता है, हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो लेट अस गो इनटू दैट थिंग। एंड मैंने एक एपिसोड लिया था फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दैट इज मार्क चैप्टर 5 एंड वर्सेस 21 टू वर्स 24 एंड 35 टू वर्स 43। ओके, उस श्रृंखला में उस मैसेज मार्क कैसा 5वां अध्याय वचन 21 ते 24 आणि वचन 35 ते 43। मरकुस इसका 5वां अध्याय वचन 21 से 24 और 35 से 43। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह से निकलते हुए एक जगह में आता है और उसको एक यायर नाम का एक बंदा जो सभास्थान का जो इंचार्ज चीफ है वो उससे मिलता है और मिलने के बाद में उसके पैरों पे गिर जाता है। ओके, और गिरते हुए कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। Okay, and he says, verse 23, and he besought him greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. मरकुस का 5वां अध्याय वचन 23, और उसने उससे बहुत विनती की, यह कहते हुए, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, आ और उस पर हाथ रख और वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जायरस जो होता है वो आके उससे विनती करता है। जी हाँ। और जब वो जा रहा होता है तो पीछे से एक औरत आती है जो 12 सालों से बीमार है। यहाँ पर लड़की 12 साल की है, यहाँ पर एक औरत 12 साल से बीमार है। जी।
इस लड़की ने, जवान लड़की है, उसने जिंदगी का कुछ देखा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, और 12 साल की उम्र में ही उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक औरत है जो सब कुछ उसने देखा है, बड़ी अमीर औरत है, लेकिन आज उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही निचले स्तर पे आई है, क्योंकि अभी वो कर्जे में गिरी हुई है। अगर कहते हैं उसके पास जो था और जो नहीं था वो भी उसने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया। ओके, और लेकिन उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं हुई, उल्टा और खराब होती हुई। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो औरत है, बेसिकली जब ये वचन को सिखाया जाता है, मैंने भी कभी भी इन दोनों को साथ में कंपेयर नहीं किया है, और मैसेज में भी मैंने थोड़ा बहुत टच करके मैं आगे चला गया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मैं, इस औरत ने, बाइबल ये कहता है, हम उस भाग को पढ़ेंगे, मार्क 5, एवरीबॉडी। मरकुस का 5वां अध्याय, मार्क 5 एंड वर्स 25 ऑनवर्ड्स, वचन 25 से आगे। मार्क याचा 5वां अध्याय वचन 25 पासून पुढे। And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse. मरकुस का 5वां अध्याय वचन 25 और 26। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। या तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक औरत है जो 12 सालों से पीड़ित है, लहू बहने की बीमारी है, और वो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स किए, लेकिन किसी के पास भी जाने के बाद वो ठीक नहीं हुई। तो उल्टा उसकी परिस्थिति और ही खराब हो गई, और ही उसकी परिस्थिति बीमारी उसकी और बढ़ती गई। ओके, तो जब हमारे जिंदगी में परिस्थिति बहुत ही बुरी होती है, तब क्या करना है? What do we do when things go bad, really bad in our lives? और हम क्या करते हैं जब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए जब हमारे जिंदगी में हालात या हालत खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है? तो फर्स्ट थिंग वी सी यहाँ पर इस औरत ने शरीर से जितना बन सका उसके शरीर के द्वारा, मीन्स पैसा, डॉक्टर्स, जो भी है, जितना बन सका इस औरत ने किया, लेकिन उसकी हालत सुधरी नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, और बाइबल भी वक्त लेता है ये लिखने के लिए कि उसकी हालत बहुत बुरी होगी। तो द पॉइंट इज दिस कि जब हमारे जिंदगी में कोई भी समस्या बढ़ती जाती है, ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना जरूरी है कि हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं। You just can't be taking a stick and beating around the bush. बस हम लाठी लेके यहाँ आने वाले। You just can't do that. अगर आप ये करते रहेंगे ना, आपकी परिस्थिति, आपकी हालत कभी सुधरेगी नहीं। आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है, ठहरना है, और आपको खुद को रीसेट करना है, रिफोकस करना है, ये देखना है कि मैं यार क्या गलत कर रहा हूँ। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रीएनालिसिस, दैट इज एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, खुद की जांच, खुद के अंदर झांक के देखना। यस, ये सब चेक करना है हमें, क्योंकि अगर हम ये सब चेक करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो एक इस औरत के द्वारा यीशु मसीह रोका गया, और उसके बाद में हम देखते कि बोलते वक्त ही उस आदमी जायरस के घर से, यायर के घर से कुछ लोग आ गए, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि गुरु जी को और तकलीफ मत दो, मास्टर को तकलीफ मत दो, तुम्हारी बेटी मर गई है। करेक्ट। ओके, तो जब हालत सुधरती नहीं है, जब हालत और बिगड़ जाती है, तो हमें क्या लगता है कि हमारी दुआ जो हम कर रहे हैं, करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब खत्म हो गया है या कुछ हो ही नहीं रहा। दैट्स व्हाट वी फील, सामने लगता है। यस, और इसके वजह से हम क्या करते हैं कि हम ये ऐसा नहीं बोलते कि गुरु जी को तकलीफ मत दो, हम ये बोलते हैं खुद को तकलीफ मत दो। अच्छा, या
why are you troubling yourself? खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है? क्यों तकलीफ दे रहा है खुद को? छोड़ना है यार, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति को उसकी जो जरूरत है, जिसकी वजह से वो दुआ में बैठा था, उसकी कितनी जरूरत है उसको। How much does a person need the answer? उस व्यक्ति को जवाब की कितनी जरूरत है ये दिखाई देता है। सही है। बिकॉज जिसको जरूरत उस देखो कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो एक मुझे घर बहुत पसंद आया, मुझे वो घर खरीदना है और मैंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत तकलीफ ली, वो या पूछिए उसको कांटेक्ट करो, और बाद में मैंने मालिक से मेरा कांटेक्ट हो गया, तो मतलब मेरे को आपका ये बंगला खरीदना है। ओके, बोलते नहीं ऐसा वैसा ये, और बहुत उसमें वो एक बाधाएं खड़े कर रहा है, उसको बेचना है लेकिन उसकी कीमत ऊपर है, ऐसा वैसा। और मैं बहुत 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 जद्दोजहद कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो बंगला खरीदना ही है। आखिर में मुझे मालूम पड़ता है कि उसने किसी और को उसने बेचने का ठान लिया है। ओके, बेचने का ठाना है, सिर्फ ठाना है, बेचा नहीं है। तो फिर भी मैं उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं वो बंगला छोड़ दे जाने दे यार, नहीं तो मैं कुछ भी करके वो बंगला खरीदूं, राइट। तो मुझे वो बंगला चाहिए या मुझे घर चाहिए, फर्क है। मुझे वही बंगला चाहिए या फिर मुझे घर चाहिए। तो इससे मुझे मालूम पड़ेगा, मेरा जो रिएक्शन मैं दूंगा ना, इससे मुझे मालूम पड़ेगा या आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए था। करेक्ट। ओके, तो यहीं पर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब जायरस को मालूम पड़ जाता है कि इसकी बेटी मर गई, ओके, तो वो जो लोग जो मैसेज लेके आते हैं वो क्या बोलते हैं, सुनो। ओके, we said thy daughter is dead, तेरी बेटी मर गई है। तो उन्हें वहां पर रुकना चाहिए ना, बोल के तेरी बेटी मर गई। लेकिन वो आगे क्या बोलते हैं, why troublest thou the master any further? अब गुरु को क्यों तकलीफ देता है? तकलीफ मीन्स मेरे घर आप लेके आ रहा है, जो भी तू कर रहा है, क्यों कर रहा है? दैट इज द पॉइंट कि तू सिर्फ मुझे आके तू मैसेज देना, मुझे सिर्फ न्यूज दे, तू सलाह क्यों दे रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बैड न्यूज है ना, आपको आके हमेशा सलाह भी देगी। बैड न्यूज, बुरी खबर सलाह के साथ आएगी। हाँ, और मुझे फील होता है कभी कभी कि अच्छी खबर भी सलाह के साथ ही आती है। इट इज बोथ वेज। ओके, अच्छी खबर भी यार, जब तेरे को मिल रहा है अभी रोक मत। यीशु मसीह अभी तेरे रास्ते में, तेरे घर के रास्ते में है, वहां पर रुक मत, अभी निकल बाहर। ओके, तो ये भी दोनों तरफ है। ओके, सो बेसिकली जब हम हमारे शरीर के कामों में उलझे रहते हैं, हम हमारे प्रॉब्लम में से गुजरते रहते हैं, तो हमें उस जब हमारा प्रॉब्लम और बुरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा फिजिकल एफर्ट शुरू करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा इनफैक्ट बताना चाहता है कि कोई भी आपकी समस्या आपके शरीर के कामों से कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। इट्स नॉट गोना हैपन, नहीं होने वाली। आप जितना शरीर में कोशिश करोगे उतना आप उसको खराब करते जाओगे। ओके, तो जैसे यीशु मसीह को मालूम पड़ता है, तुरंत यीशु मसीह वहां बोल, क्योंकि देखो वहां पर यायर ने कुछ भी नहीं बोला। करेक्ट, नॉट अ वर्ड यीशु मसीह ने इसको बोलने दिया ही नहीं। Immediately, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, "Be not afraid, only believe." जैसे ही यीशु ने वह बात सुनी जो कही गई थी, तो तुरंत उसने आराधनालय के सरदार से कहा। यीशु मसीह ने जिन्होंने वो समाचार लाया था उनको नहीं बोला, याईर से कहा, उस याईर से ही कहा, क्योंकि उसके द्वारा ही वो चमत्कार होने वाला था। ओके, उसका विश्वास रखना बहुत जरूरी था। ओके,
बहुतांश बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है, अभी ये बात बहुत गहरी है कि हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेगा, पहला वो तुम्हें सॉल्व करेगा। आमेन, आमेन। या द थिंग इज, कभी हमें देखना है कि जब भी कभी आप कोई भी समस्या से घिरे होते हो, ओके, आप देखो, हम जाते हैं, हम देखेंगे निर्गमन इसका 14वां अध्याय, एक्सोडस 14, ओके, और यहाँ पर ये परमेश्वर जो है वो मूसा को पूरा का पूरा प्लान बताता है कि फिरौन को यहाँ पर मैं खलास करने में, I'm going to do everything. I will harden, verse 4, I will harden Pharaoh's heart and he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 4, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। ओके, अभी यहाँ पर आप देखते हो, देखो, मैंने बहुत बार सोचा था कि परमेश्वर आपने फिरौन का हृदय क्यों कठोर किया, क्या जरूरत थी, what was मीन्स, ठीक है, वो पीछे आया तक मैं समझ सकता हूँ, ओके, लेकिन क्या जरूरत थी इतना कठोर करने की? तो परमेश्वर ने जवाब मुझे ये दिया, वर्स 7 में पढ़ेंगे, verse 6 and 7, and he made ready his chariot and took his people with him, and he took 600 chosen chariots. वचन 6, तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, और and all the chariots of Egypt and the captains over every one of them. वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सभी पर सरदार बैठाए। तो यहाँ पर मुझे परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने बात की यहाँ पर क्लियरली कि जब समुद्र 2 भाग में हो गया, आप इमेजिन करो 600 रथ उस समुद्र में घुस रहे हैं एक साथ, 600 सबसे बेस्ट आगे है, ओके, और जब वो पानी वापस नॉर्मल हो गया तो वो 600 रथ थे, इसलिए वो वहां से बच नहीं सके, बिकॉज एक रथ अगर होता ना तो उसको टर्न अराउंड करके वापस रिटर्न होना आसान होता, लेकिन क्योंकि वो 600 रथों की भीड़ लेके गया था, उसको वहां उल्टा फिर के वापस रिटर्न होना इट वॉज इम्पॉसिबल, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल था। उसके ऊपर ये भी था कि रथों के चक्के भी सब निकाल दिए, तो वो सब बहुत अहम पॉइंट है कि वो वापस फिरौन का जो शानपना था, सियानापन, उसको भारी गिर, उसकी होशियारी उसी पर आगे हो गई। हाँ, तो हमारा फ्लेश का सिचुएशन यही होता है, ऐसा ही होता है। हम कोई भी अगर हमारा प्रॉब्लम ना शरीर में सॉल्व करने जाते हैं ना, हम खुद ही गफलत में गिर जाते हैं। तो उस वक्त रेमा का शब्द आना बहुत जरूरी है, और रेमा का शब्द कब आएगा? जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ में खड़ा है, यहीं पर होगा ना। और जब मूसा लोगों की टेंशन की वजह से फिर के जब वो परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर उसको बोला तो क्यों रो रहा है, Why are you crying unto me? Okay, so basic point is this, कि हमें ये बात समझनी है कि जब मेरा प्रॉब्लम और भी बुरा हो जाता है, ओके, तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। अभी बहुत लोग यहाँ पर आके रुकते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के साथ है तो प्रॉब्लम और बुरा क्यों हो रहा है। लोगों का इधर ही आके माइंडसेट ये हो जाता है कि अगर यीशु मसीह ने ये किया है, अगर यीशु मसीह के द्वारा ही है, अगर यीशु मसीह ये करवा रहा है, तो ये प्रॉब्लम मेरा और बुरा क्यों हो रहा है। यानी कि कन्या मरी क्यों? जो अगर बाप यीशु मसीह के पास है, ओके, माँ भी यीशु मसीह के पास जा रही है या वॉट एवर में भी, तो उसकी बेटी मरती क्यों है। लोगों का ये होता है कि अगर हम कलीसिया जाते हैं, अगर यीशु मसीह हमारे घर में आता है, तो फिर हमारे घर में ऐसा शैतान का नाच क्यों हो रहा है। Why is there a dance of the enemy? शैतान का, दुश्मन का नाच हमारे घर पे क्यों हो रहा है?
बिकॉज उसका सवाल, उसका प्रॉब्लम ये है, उसका आंसर ये है, क्योंकि यीशु मसीह को तुमने घर के बाहर रखा है। यीशु मसीह को तुमने घर के बाहर रखा है, तुम सिर्फ जाके यीशु मसीह को विजिट करके वहां पे आते हो। यीशु मसीह विजिटिंग डॉक्टर नहीं है, ही इज अ रेसिडेंट फिजिशियन। और रहने वाला डॉक्टर है, Yes. साथ में रहने वाला, हाँ, he's a resident physician, साथ में रहने वाला डॉक्टर है। तो आप सिर्फ आके विजिटिंग डॉक्टर नहीं है वो, कि आप जाके वहां पर गए, पुड़िया ली, गोलियों की, वो घर पे आके अपने बच्चों को दे दिया, वैसा नहीं है। यीशु मसीह को आपको घर पे लाना पड़ेगा। फिर कोई मुझे बोलेगा कि पास्टर फिर तो यीशु मसीह उस वक्त नाव में भी था, तो तूफान आ गया। लेकिन नाव में था, इस नाव में है, इसका ये मतलब नहीं कि तूफान नहीं आएगा, तूफान आएगा, लेकिन उस तूफान से आप जीत के बाहर आओगे, ये इतनी गारंटी। ओके, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि यायर जब उसके पास आया, तब यायर जो था उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जीरो था। वो फर्स्ट टाइम हो गया कि उसने एक औरत को 12 साल से जो बीमार थी, शायद ये हो सकता है कि यायर उस औरत को जानता होगा, क्योंकि उस जमाने में तो पूरा का पूरा जो गांव था एक दूसरे को जानते ही। अब हम देखते गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ओके, ये शहर जैसा नहीं है। तो उस औरत को 100% यार जानता होगा, और जैसे उसको न्यूज़ मालूम पड़ा, उसने देखा वो औरत को ठीक होते हुए, इस फेथ बूस्टेड अप, उसका विश्वास बढ़ गया। और जैसे उसका विश्वास बढ़ गया, ओके, वो उसको एक न्यूज़ आता है कि तेरी बेटी मर गई। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह तुरंत बीच में बात करता है, ओके, और वो बात ये करता है, और मत डर, केवल विश्वास, मत डर, ओके। इट सेज ओवर हियर, बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। अभी मेरा पॉइंट ये है, अफ्रेड क्यों? देखो, कोई इंसान मरने के बाद में डर के क्या फायदा है? मर गया, खत्म हो गया, वहाँ पे डर की कोई बात नहीं। तो फिर ऐसा कुछ इसने कहा या किया होगा जिसकी वजह से उसको लग रहा है अरे अभी हालत खराब। या फिर एक पॉइंट आपने उस वक्त बोला था मैसेज में लेते वक्त कि ये तो रोमन था, फरीसी, सदूकी, ये लोग सब उनके अलग, ये तो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे, और ये वहाँ पर गया है, तो फिर शायद उसकी वजह से नहीं, उसका प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? बी नॉट अफ्रेड, डर मत। डर क्यों? अगर तेरी बच्ची मर गई है तो दुखी मत हो ना, दुखी मत हो, ये वर्ड चाहिए। बी नॉट अफ्रेड नहीं चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह उसको, हाँ, किस बात का डर? किस बात का डर के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं? क्योंकि विश्वास का विरोध होता है डर। फेथ, जहां पर विश्वास है ना, वहां पर डर नहीं होना चाहिए। ओके, और तुम्हारी बेटी मरने के बाद उसको विश्वास किस काम का है? राइट? तो he has no faith also. But the thing is, विश्वास जहां तुम बोलते हो ना, वहां पर डर को निकालना अनिवार्य होता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसको एक्चुअली उसमें से डर निकाल रहा है बाय स्पीकिंग रेमा। मीन्स एग्जैक्टली कहां गया? तो यीशु मसीह जब उसको कह रहा है ना, बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव, ओके, तो ओनली बिलीव, सिर्फ विश्वास रखने के लिए उसको पहला उसको उससे लड़ना है जो उसकी माइंडसेट है, और उसकी मानसिकता क्या है कि मौत हो गई, मेरी बेटी चली गई, इट्स ओवर, ओके। तो उसको डर का माहौल है क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है उसके अंदर दुख का माहौल है, और उसके वजह से विश्वास ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए तो यीशु मसीह के घर पे आता है, जो सारे लोग दुखी है, सारे लोग जो शोक कर रहे हैं, उनको बाहर निकालता है। The first thing he does is to come out of the house, of the room, okay?
So the thing is, be not afraid, only believe. मत डर, केवल विश्वास रख। देखो, अभी अगर मुझे चर्च की जगह लेना है तो कहीं तो मुझे डर है, कॉर्नर में कैसा होगा, क्योंकि बहुत कुछ एट स्टेक पड़ा है, बहुत कुछ लोगों का विश्वास है। क्योंकि अगर चर्च की जगह अपने हमें नहीं मिली, चर्च अगर जब बिल्डअप अगर नहीं हो गया तो लोगों का विश्वास शायद हिल जाए। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत डर होता है, you know? अच्छा, यहाँ पे डर और शक ये दो अलग चीज़ें हैं। जैसे कि होगा क्या, फिर इसका मर चुकी है, अभी वापस जिएगी क्या, तो यहाँ पे शक और डर में क्या फ़र्क है फिर? ओके, शक इज बेसिकली यू आर लाइक, बोलते हैं ना उसको कि उसको विश्वास ही नहीं है। यहाँ पर शक आता है, डाउट, इज देयर नो फेथ। लेकिन डर क्या है कि होगा कि नहीं होगा, दैट्स अनदर थिंग। इज शक ओनली, बट शक इज नॉट, शक इज मीन्स कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कि ये कर सकता है। डर क्या है कि होगा या नहीं होगा। ओके, डर कि अभी लोगों में मैं किस मुंह से जाऊं, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं। ओके, तो यीशु मसीह को उसके अंदर का जो डर था, ओके, वो डर मेनली ये पॉइंट था कि विश्वास नहीं था। तो विश्वास के प्लांटिंग के लिए, जो विश्वास लगाने के लिए, बोने के लिए यीशु मसीह को उसके डर का सामना करना पड़ा। रिमूव हिज फियर आउट ऑफ इट। ओके, इसलिए उसने बोला कि डर मत, ओनली बिलीव, विश्वास। हाँ, तो डर मत का मतलब ये होता है डू नॉट लेट फियर बी देयर। वहाँ पर भी डर मत रहने दे, हाँ, that's ना आने दे, ना आने दे। That's what exactly the Lord meant to say. यानी विश्वास एकदम साफ होना चाहिए, हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये कब आपका एक स्टेटमेंट है जो आप हमेशा बोलते हैं कि डर अगर प्रदूषित है, हाँ, तो फिर नहीं, विश्वास अगर प्रदूषित है तो फियर नहीं, टॉलरेटेड इज faith contaminated. यानी The tolerance of fear is faith अगर contaminated. डर को हम पालेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो हमारा विश्वास खराब दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर है कि रेमा जब आता है तो डर निकलेगा ही, इट विल कम आउट। यू नीड रेमा, और रेमा होने के लिए इज दैट यू शुड बी स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस बात तो मुझे बस पिछले यही सैटरडे को जो आपने लिया था कि हन्ना और एली के बारे में, जब हन्ना ने सुना और रेमा शब्द सुना, वचन कहता है कि उसके आगे वो कभी दुखी ना हो। Yes. पूरा विश्वास के साथ था, Yes. जो भी डर है, जो भी था, Everything शब्द was सब निकल गया, और वो और उसको ऐसा भी नहीं था कि लॉर्ड ने बोला था, एली ने बोला, लेकिन उसने वो रेमा रेमा करके करके किया, it was done. उसने विश्वास रख दिया उसके। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्स 37, एंड ही सफर्ड नो मैन टू फॉलो हिम सेव पीटर, जेम्स एंड जॉन द ब्रदर ऑफ जेम्स। और उसने वचन 37, और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर किसी को भी अपने साथ जाने न दिया। या अभी जब हम देखते हैं, जब भी कभी आपकी जिंदगी में बुरे हालात और बुरे हो जाते हैं, आपको आपके जिंदगी में फिल्टरेशन स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट फिल्टरिंग पीपल इन योर लाइफ। जिंदगी में साफ सफाई, यस, लोगों की साफ सफाई। यस, आप आपके जिंदगी में जितने भी लोग हैं, हर एक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुतांश बार जो लोग आपके साथ है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ उस नए लेवल के लिए, या फिर वो जो चमत्कार आपको चाहिए, जो भी ग्लोरी डेज आपको चाहिए, जो भी महिमा के दिन आपको चाहिए, उन दिनों के लिए वो आपके लिए सही नहीं रहने वाले। और ये सबसे मुश्किल काम है एक मसीह इंसान के लिए, क्योंकि होता यह है कि हम यीशु मसीह में आते तो है, लेकिन हम हमारे साथ में बहुत सारे लोग लेके चलते रहते हैं, और हमें लगता है क्योंकि वो मसीह में है इसलिए वो अच्छे हैं, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे बेहतरीन दिनों के लिए वो सही नहीं। मैं उस दिन एक क्लिपिंग देख रहा था, शॉर्ट, एड शर्मन आप जानते हो उस सिंगर को, बहुत फेमस है, उसने
गाने बहुत सारे गाए, आई थिंक इज अ बिलीवर ऑल्सो, आई डोंट नो। तो एडी शर्मन क्या, एड शर्मन है वो कुछ दिन पहले बैंगलोर में रास्ते पे परफॉर्म कर रहा था, फुटपाथ पे। तो लोग जमा हो गए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, और अचानक फिर वहाँ पर पुलिस वाला आया है और उसने एड शर्मन को बंद कर दिया, उसका सब कुछ माइक वाइक सब छीन लिया उसके हाथ से और उसका गाना वाना सब बंद कर दिया। तो उसमें से ये सीखने को मिलता है, तो ये एड शर्मन को सुनने के लिए लोग करोड़ लाखों का टिकट लेते हैं, ठीक है, क्या क्या हजारों का टिकट लेते हैं, 50,000 80,000 रुपीज़ का टिकट लेते हैं स्टेडियम्स में उसको सुनने के लिए। उसके इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं वर्ल्ड ओवर, और वो वहाँ पर फ्री में परफॉर्म कर रहा था बैंगलोर में। तो पुलिस ने उसको बंद कर दिया, हाथ से माइक चलो, वीडियो भी उसका। तो उससे ये मीन्स मालूम पड़ता है कि तुम अगर सही लोगों के साथ घिरे नहीं रहोगे ना, अगर तुम सही लोगों में नहीं रहोगे ना, तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं जानी जाएगी। सही लोग, सही जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतांश लोग यहीं पर गफलत करते, यहीं पर गड़बड़ी करते। वो दे आर लेड मोर बाय इमोशंस देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। भावनाओं से ज्यादा चलते हैं, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था, राइट? वो लोगों को बैप्टिज्म दे रहा था, लोगों को परमेश्वर के साम्राज्य के लिए तैयार कर रहा था, राइट ना? तब यीशु मसीह आया, तो उसका काम था सबसे पहला वो आना चाहिए था यीशु मसीह के चेलों में, राइट ना? लेकिन ये बंदा नहीं आया, ये बंदा खुद चलते रहा। समझो अगर वो यीशु मसीह के साथ आता, ओके, तो क्या वो हेरोद के पीछे भागता? बिल्कुल भी नहीं। शायद भागता, क्योंकि उधर भी भागा, ओके, और भागता उल्टा वो यीशु मसीह को भी उसमें घसीटता। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कब किसको कितना तक लेके चलना है और कब किसको ड्रॉप आउट करना है, ये आपको, मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। You just cannot keep pulling everybody with you till the end. और ये भी इसी मुद्दे पर एक सोच है मास्टर कि ऐसा भी हो सकता था कि प्रभु यीशु मसीह भी उसे एक चेला करके उसे चुन सकता था, हाँ, लेकिन चुना नहीं चुना, बाकी 12 बार से हाँ, ले आए, इसे नहीं चुना। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप हर एक को आपके साथ आखिर तक नहीं खींच सकते, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हीं लोगों को लेके जा रहा है जो उसके साथ विश्वास में समान लेवल पे है। पीटर, जेम्स एंड जॉन, बस 3 लोग, याकूब और यूहन्ना। और ये तीनों को भी हम देखते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे, परिवर्तन के पर्वत पे हम इन तीनों को ही देखते हैं। और गेत्सेमनी बाग में भी ये तीन है। तो बेसिकली यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हम हर एक को चलो हमारे साथ नहीं कर सकते। देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू ड्रॉप आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आपको उनको छोड़ना ही है, बिकॉज दे डोंट फ्लो एंड दे डोंट वांट टू फ्लो। वो लेवल में देखो, गलती उनकी नहीं है, शायद उस लेवल के लिए वो तैयार नहीं है। राइट टाइम पे वो हो जाएगा अगर परमेश्वर की मंशा है, तो बाद में कुछ 10 सालों के बाद में वो उस लेवल में आ जाएंगे जो आप उस लेवल में आज हो। लेकिन आप उनके लिए 10 साल तक आप खुद का लाइफ पॉज नहीं रख सकते ना। बाद में आखिर में आप क्या बोलोगे, क्या हासिल किया? नहीं, मैं 10 साल के लिए ये भाई साहब को रोका था, ये बहन जी के लिए रुका था, क्यों मैं रुका हूँ, वो आएंगे, मैं लेवल तक आएंगे, क्या फायदा है? यू हैव टू लेट गो। तो द नेक्स्ट थिंग इज, आपको ये करना है, आपको आपकी जिंदगी साफ करनी है। बिकॉज जो आपको मिरेकल, चमत्कार मिलने वाला है ना, वो उन लोग ये लोग जो आपकी जिंदगी में हो गए ना, उनके वजह से नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये है, ओके, एंड ही कमिट टू द हाउस ऑफ द रूलर ऑफ द सिनेगॉग एंड सी द ट्यूमल्ट एंड देम दैट वेप्ट एंड वेल्ड ग्रेटली। वर्स 38। वचन 38, और वे सभागृह के सरदार के घर पहुंचे और वहां उन्होंने कोलाहल देखा और लोग रो रहे थे और ऊंचे स्वर में विलाप कर रहे थे। हाँ, ओके, तब यीशु मसीह के सामने वो एक्चुअल परिस्थिति जो है, जो खराब हुई है ना, वो सामने आके खड़ी हो गई, बद से बदतर हो गई। यस यस यस। सो व्हेनेवर यू गो, व्हेनेवर यू शिफ्ट, even in the right, with the right people, in the right level, in the right direction, you will face the reality of your crisis. अगर हम हमारे स्थिति के, स्तर के और हालात या फिर लोग हालात के सही दिशा में जाएंगे तो भी, हाँ, और लोगों के साथ, सही लोगों के साथ भी, तो भी हम हमारे जिंदगी के सच्चाई के नहीं, उस हालात जो बिगड़ी हुई है ना, उसकी उसका सच्चाई, उसकी सच्चाई, उसका आमना सामना हमारा होगा। लोगों क्या लगता है, मैंने अगर सही डिसीजन लिया है, सही दुआ की है, सही दान दशमांश जो भी है, जो भी मैंने सही किया है, अगर परमेश्वर ने मेरे से बात की है तो सब कुछ सही होना चाहिए। नो, इट वोंट बिकम स्ट्रेट, इट वोंट, बिकॉज अभी तक एक्शन टाइम बाकी। यू विल फेस उसकी जो बेदर्दी है, जो खराब हो गया सिचुएशन है ना, वो आपके सामने आके खड़ा होगा ही होगा, और वो अनिवार्य है, वो जरूरी है। और वहां पर भी यीशु मसीह क्या करता है, विश्वास का शब्द बोलता है और उस जगह को फिर से एक बार साफ करता है। जी हाँ, ओके, वहां लिखा है, ओके, वर्स 40 में, ओके, एंड देयर आफ्टर दिस गॉन बट व्हेन ही हैड पुट देम ऑल आउट। वचन 40, परंतु जब उसने सबको बाहर निकाल दिया। हाँ, परमेश्वर का विश्वास का जो शब्द आता है ना, आपको कभी भी उन लोगों को छोड़ने को लगाएगा जो आपके विश्वास में बाधा डालेंगे। डाल रहे नहीं, डालेंगे। वो बुरे लोग नहीं है, लेकिन उस विश्वास के स्तर के लिए वो सही नहीं है। ये बात ना बहुत विश्वासी लोग समझ में आती नहीं। They are not bad people, they are good people, but they are not good for that level of miracle or that level of walk of faith. वो बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उस विश्वास के स्तर के लिए, वो सही नहीं, चमत्कार के लिए वो सही नहीं है। सही नहीं। You cannot have these people in your life. हम उन लोगों को अपनी जिंदगी में रख ही नहीं सकते। Not possible. रखेंगे तो चमत्कार नहीं मिलेगा। चमत्कार, हमारा विश्वास जो है, नहीं, चमत्कार छोड़ दो। आपको उस लेवल में आप कार्य कर ही नहीं पाओगे, आप नहीं कर पाओगे कार्य। आप हमेशा इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यही आपकी गफलत रहेगी दिन भर, हमेशा हमारा ध्यान बटा हुआ है। हमेशा हमेशा आप कभी भी वो इसमें नहीं रहेंगे, फ्लो में नहीं रहेंगे, अब पावर में नहीं रहेंगे। अभी समझो दुआ में बैठे, फिर इसका कॉल आया, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, और अब परमेश्वर आपको एक नए स्तर के नया अभिषेक दे रहा है, नया वचन दे रहा है, नया सामर्थ दे रहा है, यू नो, एंड गॉड इज एम्पावरिंग एंड टेकिंग यू हायर। परमेश्वर आपको एक नई नई चीजें बता रहा है, यू नो। अभी आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ। समझो अभी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका लॉर्ड में है, लेवल बहुत लो है, और वो चल रहे क्योंकि आपके साथ में है, ओके। और समझो सडनली लॉर्ड ने बताया आपको, मैं चाहता हूँ कि तू आज से आगे रोज तू 10 बजे सो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुबह 3 बजे उठ के तू दुआ में बैठे। और आप ये सब लोग आपके साथ में 12 बजे तक गपशप करते रहते हैं। तो आपको ये ट्रांजिशन है ना, 10 o'clock सोना ही है आपको, उसके लिए आपको 9 बजे तक रेडी होना है सोने के लिए, राइट ना। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये आपको आसानी से करने नहीं देती। तो एक हो गया। सेकंड और एक पॉइंट है कि समझो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, और परमेश्वर आपसे कहता है कि
मैं नहीं चाहता कि तू एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। मैं नहीं चाहता कि तू ज़्यादा फ़ोन पे रहे, या फिर तेरा व्हाट्सएप में नहीं चाहता तू देखे, या फिर तेरा नेट बेस्ड कनेक्शन बंद कर, या फिर तेरा व्हाट्सएप कनेक्शन डिलीट कर। जैसा आपने वो डिलीट कर दिया, ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों किया, क्या हो गया, ऐसा हो, बिकॉज उनके लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखता है। लेकिन आप जिस तरह में परमेश्वर आपको लेके जा रहे हैं, यू कैन नॉट, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट गॉड इज लीडिंग यू टू। सही, वो नहीं जानते क्या? कि खुदा और को कहाँ ले तुम जाना है। अरे आपने उनको बताने की कोशिश भी की, वो नहीं समझेंगे, या या वो समझना ही नहीं चाहते। नहीं, वो नहीं समझे। द रीजन बीइंग इज बिकॉज वो उस स्तर के लिए वो रेडी नहीं है, ओके। तो जब भी कभी परमेश्वर का रेमा आता है फॉर अ हायर लेवल ऑफ मिरेकल, या फिर हायर लेवल ऑफ ग्लोरी, जो भी आपका प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, आपको परमेश्वर फिर से एक बार कहेगा उस जगह को साफ करो, रिश्ते को साफ कर, सब कुछ साफ करके खुद को रेडी करो। इट्स नॉट दैट दे आर बैड, बट दे आर जस्ट नॉट राइट फॉर दैट नेक्स्ट लेवल। वो बुरे नहीं है, लेकिन वो अगले उस स्तर के लिए वो सही नहीं है। यस। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वर्स 40 में, okay, but when he had put them all out, he taken the father and the mother of the damsel and them that were with him and entered in where the damsel was lying. परंतु जब उसने इस सबको बाहर निकाल दिया तो लड़की के पिता और माता और अपने साथियों को लेकर वहां गया जहां लड़की पड़ी थी। Okay, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसको बोला तलाइता कुमी, which has been interpreted, damsel I say unto thee arise. और उसने लड़की का हाथ पकड़ कर कहा तलाइता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा कोई भी प्रॉब्लम जो बहुत ही बुरा हो गया है, ओके, उसे अगर हम सॉल्व करने की मंशा रखते हैं, अगर हम चाहते हैं, तो हमें आत्मा में ही कार्य करना होगा। वैसे इसी पॉइंट पे आत्मा के कार्य के पहले जो आपने कहा, जब हम हमारी परिस्थितियों को या फिर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हो तो बेहतर तो होता नहीं है। अगर मैं 12 वर्ष की स्त्री को वहाँ पर डाल दूँ कि उसने कोशिश पूरी शरीर से ही करी थी, पैसे गवाए, एक महीने के बाद दूसरे महीने शरीर को ही अपना वो सहारा बनाकर वो कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसने, जैसे आपने कहा, आत्मा के द्वारा ही हमें वो जब वो यीशु के पास आई, यानी आत्मा में वो आई, तब उसे जवाब मिला। करेक्ट। अभी यार हम देखते हैं यहाँ पर कि याईर और उसकी बीवी ने, दोनों ने भी उनकी मरी हुई बेटी को यीशु मसीह के साथ में ही फर्स्ट टाइम देखा। करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट द मदर, लेकिन बाप ने बेटी को यीशु मसीह के साथ में फर्स्ट टाइम देखा, राइट ना? बाप भाग के नहीं गया उसके पास। He did not cross the line of faith. विश्वास के रेखा को उसने पार नहीं किया। हाँ। He did not react as if she is dead. आमेन आमेन। उसने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिया कि वो मरी हुई है। हाँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस यस। ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व। जो बहुत ही बदतर हो गए ना, बहुत ही खराब हो गए ना, ऐसे ही होते हैं वो सॉल्व। हमें विश्वास में ही रहना है, विश्वास में टिके रहना है, और विश्वास में ही हमें सही प्रतिक्रिया देना है। तो यही है वो आंसर। ओके, वी कैन नॉट सो इन द फ्लैश टू रीप द हार्वेस्ट ऑफ द स्पिरिट। हम शरीर में नहीं बो सकते आत्मा के उपज को, या फिर पाने के लिए। यस, वी कैन नॉट। आत्मा की फसल को पाने के लिए। या वी कैन नॉट। अगर हमने शरीर में बोया तो हमें शरीर में ही हम उसको बोएंगे, हम उसके फसल उगाएंगे। लेकिन अगर हमने आत्मा में बोया तो हम आत्मा का फसल उगाएंगे। आपने जो बोला, अगर मैं उसको पूरे एक चित्र में डाल दूं, मानो ऐसा है कि यीशु मसीह को छोड़कर वो भाग के चला गया और बेटी के सामने बैठ के रो रहा है, तो फिर खत्म है, कुछ नहीं करता। यीशु भी कुछ नहीं करता था। विश्वास ही खत्म हो गया। खत्म। मैं वो वहीं पर खड़ा रहा यीशु के साथ, पता नहीं यीशु के साथ या यीशु के पीछे, जहाँ Yes, he was behind it, right behind it. पीछे ही। Yeah. और वो तो रेखा को उसने पार किया। यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि always let the spirit lead you. आमेन। हमेशा आत्मा को आपकी अगुवाई करने दो। Don't
खुद ही भागो मत अपने शरीर में, क्योंकि देखो अगर आप शरीर में भागते हो ना तो आप वो भी चांस गवाते हो जहां पर परमेश्वर आपको चमत्कार दे सकता है। तो क्या करना है जब आपके प्रॉब्लम, आपका when things go bad, really bad, फर्स्ट पॉइंट इज यीशु मसीह के साथ डटे रहो। सेकेंड पॉइंट इज ये है कि रेमा को सुनो। थर्ड पॉइंट इज ये है कि जो भी लोग सही नहीं उनको साफ करो। ओके, और जब आपका सामना उस परिस्थिति के साथ असलियत में होगा, ओके, तो वहां पर भी जो भी सही नहीं है, जो भी डाउट बोल रहे हैं, उन सबको बाहर निकालो। एंड द थर्ड पॉइंट आफ्टर दैट इज डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ फेथ, विश्वास के रेखा को पार मत करो। उसके बाद में है कि लेट फेथ लीड यू, लेट द स्पिरिट लीड यू, आत्मा को आपकी अगुवाई करने दो, एंड यू स्टैंड बिहाइंड एंड यू जस्ट, आप बोलेंगे और क्या करो, शांत बैठो, वो देखो क्या होता है, खत्म हो गया। आप आपके मन में लाओ ही मत कि वो सिचुएशन खराब हो गई और परमेश्वर आपकी क्या कार्य करेगा, टेंशन नहीं लेने का। यस, सो यही है वो कंप्लीशन ऑफ द एंटायर मैसेज। लेट द स्पिरिट लीड यू, आत्मा को आपकी अगुवाई करने दो बस। और जो भी बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में आत्मा के कार्य के लिए सही नहीं है, उनको आपको बाय बाय करना होगा, नहीं तो आप कभी भी उस मुकाम तक नहीं जा पाओगे। आप कभी भी, भले आप सही हो, उस मुकाम के लिए आप सही हो, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े आशीषें रखी हुई है, लेकिन आपको कभी नहीं मिलेंगी। यू विल नेवर गेट इट, यू विल ऑलवेज बी deprived of all that glory and all that riches and honor which God has kept for you. हमेशा हमें वो कभी नहीं मिलेगा, और हमेशा जो भी महिमा, अमीरी और जो कुछ भी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उससे हम हमेशा वंचित ही रहेंगे। हमेशा मी वंचित आगाड़ी रहा ऑलवेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दैट्स इट, लेट्स प्रे। Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive. Blessed Lord my God, I seal this word in the hearts with that precious blood, precious oil, Father, Holy Spirit, O God of darkness, trying to attack us, O Lord my God. I bind and destroy and condemn with the Father, the Holy Ghost, name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. And I command the power of darkness in the name of Jesus right now. Get out! Come out in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, welcome, Lord, and set us all free, Lord, and help us all to bring forth fruit 100-fold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. 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 अद्भुत अद्भुत, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आज के बाइबल स्टडी के द्वारा आप सचमुच आशीषित हो गए हो, और आपको पता है कि अभी आपको आपके चमत्कार कैसे मिलने वाले हैं। बस रेमा वचन के लिए रुक जाओ, और जैसा रेमा वचन कहता है वैसे ही करते जाओ, उसके पीछे रहो, आगे ना दौड़ो, उसके पीछे रहो। चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी समाचार ले आए, बस आप डरो मत, और आपके विश्वास में डर बिल्कुल मत ले आना, लेकिन विश्वास के साथ अटल रहना। दूसरी बात, जैसे कहा है कि लोग, आपकी परिस्थिति, आपके लोग जो है, जो आपके विश्वास को डगमगा सकते हैं या फिर आपके विश्वास में बाधा ले आ सकते हैं, उन्हें साफ करो, और वो विश्वास की रेखा को पार कर मत जाना, क्योंकि उसके आगे ही आपका चमत्कार है। तो मुझे विश्वास है कि आज से आगे ये जो मुद्दे हैं या फिर ये जो कदम हमें लेने हैं, आप हमारे चमत्कार की तरफ हम लेना शुरू करेंगे। शुरू नहीं किया है तो वक्त अभी भी गया नहीं है। अभी भी अगर आपके हालात खराब है, बद से बदतरीन हो गए हैं, फिक्र मत करो। जब यीशु दृश्य पे आ जाता है, जब वो रेमा वचन आ जाएगा, चमत्कार आपको जरूर मिलेगा। भूलिएगा नहीं, 4 दिन मरा हुआ लाजर भी जिलाया गया था। Amen. उससे और बदतर हालत तो आपकी नहीं है ना इस वक्त, और ये तो बस अभी अभी मरी थी, ये वो भी जिलाई गई है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आने वाले कल में भी वैसा ही है। वो कभी ना बदलने वाला खुदा है, और आपके हालात वो सुधार सकता है। बस डरो मत, विश्वास रखो। तो ऐसे आशीष भरे और जिंदगियों को बदलने वाले ऐसे संदेश को अगर आपको सुनना है, तो टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना भूलिएगा नहीं। और जब कभी आप कोई भी वीडियो देखें तो उसे लाइक ज़रूर करना प्लीज़। 1 लाइक आपसे तो बनता ही है, और जितने वीडियो आप देखोगे सबको 1 लाइक तो बनता ही है। और शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपकी ज़िंदगी बदल रही है और आपको आपके चमत्कार मिल रहे हैं, वैसे और भी कोई उनके ज़िंदगी में चमत्कार पाए। तो गॉड ब्लेस यू। फिर एक बार हम ले आएंगे नए बाइबल स्टडी के साथ, नए सफ़र में जाने के लिए तैयार हो जाएगा अगले गुरुवार के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।